Hello guys, I hope you are doing well. Today I will start लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एंड मैंने कुछ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन को रखा है, तो मैं वो आज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम लोग पज़ल को सॉल्व करें तो सबसे पहले कंप्लीट वन टाइम पज़ल को पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको। उसके बाद उस टाइम हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, वन टाइम कंप्लीट रीड करने के बाद अच्छे से उसके बाद फिर से रीड करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे में हम लोग बहुत कम टाइमिंग में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ABCDEFG and H are seated in a straight line facing north but not necessarily in the same order। यहाँ पर 8 पर्सन दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और नॉर्थ के साइड फेस किए हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ बोला है। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? मतलब मेरा जो राइट हैंड है वो पर्सन का राइट साइड होगा, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो पर्सन का लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है? बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट से थर्ड बी बैठा हुआ है। नाइदर बी नॉर ई सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। नहीं तो बी और ना ही ई ये एक्सट्रीम एंड में बैठा हुआ है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी। ई एंड जी के बीच में बस वन पर्सन बैठा हुआ है। जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। जी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट से थर्ड सी बैठा हुआ है। ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब पड़ोसी नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी। एच एंड डी के बीच में ओनली वन पर्सन बैठे हुए हैं। सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। सी एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, नीचे में एक क्वेश्चन दिया है जो कि मैं इसको सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन को समझाऊंगी एंड उसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर बोला था कि बी के लेफ्ट से ई के लेफ्ट से बी थर्ड बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ई को ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ई को ले रही हूँ। 1 2 3 मीन्स बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या बोला है कि बी भी लास्ट में नहीं है और ना ही ई लास्ट में है। तो अब तक कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गया है। 2 और पर्सन को भी इस पर बैठाना है। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ ए। ये नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, मतलब ए यहाँ हो सकता है। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट से थर्ड ए यहाँ होगा, तो 1 2 3 यहाँ पर सी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए को अगर यहाँ रखूँ तो यहाँ पर सी आ जाएगा। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट से थर्ड है, तो यहाँ पर अगर ए को रख रहे हैं तो यहाँ पर अगर यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ क्या होगा। यहाँ पर एक और बोला है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी। ई एंड जी के बीच में बस वन पर्सन बैठा हुआ है, तो और ये भी बोला है कि जी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब आपका जी यहाँ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर ए को लेती हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ होगा, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, मतलब ए यहाँ होगा। 1 2 3 यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी। एच एंड डी के बीच में वन पर्सन बैठा हुआ है, तो यहाँ एच होगा और यहाँ डी होगा, बाकी जो बच गया एफ यहाँ आ जाएगा। क्यों यहाँ पर एच हुआ और यहाँ पर डी हुआ? क्योंकि बोला है कि एच जो है वो सी के इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर एच नहीं होगा डी के प्लेस पर, मैंने उसको ई के इमीडिएट राइट रखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड जी। ई एंड जी के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बैठा है? एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? मतलब जितने
ई और ई के बीच में, और जो बीच में पर्सन उसके बीच में बैठा रहेगा उतने ही जो बीच में बैठा है पर्सन और जी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन बैठा हुआ, एच बैठा है, तो यहाँ पर एच इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे ला रही हूँ। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। 8 person A B C D E F G and H are seated around a circle। यहाँ पर 8 person है जो कि सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सारे के सारे सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं। 2 people सिट बिटवीन C and D। C and D के बीच में 2 people बैठे हुए हैं। 3 people सिट बिटवीन G and A। G and A के बीच में 3 people बैठे हुए हैं। D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ F। F के राइट से D सेकेंड बैठा हुआ है। 2 person सिट बिटवीन H and B। H and B के बीच में 2 person बैठा हुआ है। G इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। D का इमीडिएट नेबर G नहीं है। H इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। H E का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, उसको लास्ट में सॉल्व करना है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट 1 टाइम समझ कर रीड कराया। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पर बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सर्कल पे बैठा है। अगर सर्कल पे बैठा है तो सर्कल बनाना है, अगर स्क्वायर टेबल पे बैठा रहता है तो स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल पे बैठा है तो मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 2 केस लेकर चल रही हूँ। यहाँ पर जब भी इवन नंबर अगर पर्सन दिया रहता है, वो स्क्वायर पे बैठा रहा है, सर्कल पे बैठा रहा है, तो तब आपको सामने सामने पर्सन को बैठाना रहता है, ठीक है। जैसे इसके सामने ये बैठ रहा है, इसके सामने ये बैठ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके सामने ये, इसके सामने ये, एंड इसके सामने ये, एंड इसके सामने ये हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से सेकेंड, एफ यहाँ, डी यहाँ एफ होगा एंड डी यहाँ होगा, ठीक है। सारे सेंटर की ओर दिखा रहे हैं, तो आप चाहो तो दिखा सकते हो कि सेंटर की ओर सारे पर्सन देख रहे हैं। अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर लेते हो, ऐसे दिखाना नहीं क्योंकि ऐसे में टाइम वेस्ट हो जाता है, बट आप अगर बिगिनर हो तो आप दिखा सकते हो। उसके बाद फिर क्या बोला है, सी एंड डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो 2 बैठे हुए हैं। तो इस केस में सी यहाँ भी हो सकता है और इस वाले केस में सी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है। 3 पर्सन जी एंड ए के बीच में बैठा हुआ है, बट ये बोला है कि जी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहीं पर पॉसिबल है, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ जी हो जाएगा। इस वाले केस में यहाँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अपोजिट सी बैठा है, तो इस वाले केस में यहाँ हो सकता है। 3 पर्सन बैठे हैं मीन्स क्या होता है, मतलब सामने सामने फेस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, ई और एच इमीडिएट नेवर है, तो इस वाले केस में तो इमीडिएट नेवर नहीं हो पाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। इस वाले केस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इमीडिएट नेवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट मैच आएगा या फिर सेकंड मैच आएगा ये कंफर्म नहीं किया, तो यहाँ पर आगे में कंफर्म किया है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी। एच एंड बी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, मीन्स एच यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, और इमीडिएट नेबर एच का ई है तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। चलिए।